ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री किष्किंधा कांड के संपूर्ण होने के पश्चात 5वें अध्याय श्री सुंदरकांड में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानसम पंचम सोपान श्री सुंदरकांड श्लोकम शांतम शाश्वतम परमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रम शिव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या सप्रिया रघुपते हृदय अस्मे दिए सत्यम वदामी च भुवन किरात्रात्मा भक्ति पर्यच रघुपुंडव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मान समचय। हे श्री रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानुनम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधाननम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जाम्बवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई तब लगी मोहि पर खेऊ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचनों को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे कहने लगे, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवहु सीत ही देखी होई काजु मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सब निकहु माथा चले हर्षि ही धरि रघुनाथा। श्री हनुमान जी कह रहे हैं, जब तक मैं श्री सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर चले।
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी तरके पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर श्री हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे अत्यंत वेग से उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह श्री हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति तूत विचारी, तै मैलाक होई श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। श्री राम जय जय राम दोहा। हनुमान ते ही परसा, कर पुण्य कीनी प्रणाम। राम काज कीने बिनु, मोहि कहा विश्राम। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी ने उसे हाथ से ही छू दिया, फिर प्रणाम करके कहने लगे, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जानी कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठन्नी आई कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा। सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज करूं फिर मैं आओ, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी कहने लगे, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और श्री सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठियहु आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने हु जतन देह नहीं जाना, ग्रसस ने मोहि कहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, फिर तुम मुझे खा लेना हे माता। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब श्री हनुमान जी ने कहा, तो फिर तुम मुझे खा ही लो। जो जन भरिते ही बदलू पसारा, कपितनु कीन दुगन विस्तारा। सोर जो जन मुक्त ही ढयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। फिर उस सुरसा ने योजन भर 4 कोस में अपना मुख फैलाया। तब श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बड़ा कर लिया। फिर उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा। सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लग रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे वह सुरसा अपने मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी अब उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने अपना बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। और वे उस सुरसा के मुख में घुसकर तुरंत ही फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। श्री राम जय जय राम दोहा।
राम काज सब करियहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह सुरसा चली गई। तब श्री हनुमान जी हर्षित होकर आगे चले। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।